नमस्कार बच्चों, आपका बहुत स्वागत एक बार फिर आपके अपने चैनल लर्निंग लैंग्वेज में। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 संस्कृत का छठा पाठ, यानी कि पाठ का शीर्षक है सह एव महान चित्रकार। सह मतलब वह, एव मतलब ही, महान चित्रकार है, वो ही महान चित्रकार है। यह पाठ कक्षा 6 के संस्कृत के दीपकम पुस्तक का NCERT का एक भाग है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस पाठ का अनुवाद। पाठ का नाम है सह एव महान चित्रकारः, वह ही महान चित्रकार है। उद्यानस्य चित्रम उपरि प्रदर्शितम्। उद्यान का चित्र ऊपर दिया गया है। ऊपर जो चित्र दिया गया है वो किसका है? एक बगीचे का चित्र है। एतत् राष्ट्रपति भवनस्य परिसरे विद्यमानम् अमृत उद्यानम् अस्ति। ये कहाँ का गार्डन है? राष्ट्रपति भवन में जो गार्डन है, जिसको अमृत उद्यान बोलते हैं, वहाँ का ये चित्र है। अत्र शताधिक प्रकाराणि पाटल पुष्पाणि सन्ति। यहाँ पे 100 से भी अधिक प्रकार के गुलाब के फूल हैं। सामान्यतः 5,000 ऋतुपुष्पाणि च सन्ति, और 5,000 से भी ज्यादा मौसमी फूल है। मौसमी फूल किनको बोलते हैं? जो मौसम के अनुरूप उगते हैं। रमणीयः निसर्गः विविधैः वर्णैः सर्वेषां चित्तम् आकर्षति। रमणीयः मतलब बहुत मनोहारी, अट्रैक्टिव। निसर्गः प्रकृति रमणीय प्रकृति यहाँ पे अनेक अनेक रंगों से हम सबको आकर्षित करती है। तादृशानां वर्णानां परिचयम् अस्मिन् पाठे प्राप्नुमः। उन्हीं वर्णों का परिचय, यानी कि उन्हीं रंगों का, प्रकृति के जो विभिन्न रंग विद्यमान हैं, उन्हीं रंगों का आज परिचय हम इस पाठ में पाएंगे। यानी इस पाठ में हम बेसिकली क्या सीखेंगे? रंगों के नाम सीखेंगे। प्रकृति में जो अलग अलग रंग उपलब्ध हैं, उनके नाम हम संस्कृत में जानेंगे। आगे एक कॉन्वर्सेशन, एक बातचीत दिया गया, कक्षा की बातचीत दी गई है, जिसमें शिक्षक और बच्चों की बातचीत के द्वारा एक कॉन्वर्सेशन, एक बातचीत के द्वारा कुछ बातों से हमको रंगों का परिचय दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। पहले शिक्षक बोलते हैं, वयम अत्र किम किम पश्यामः। शिक्षक बच्चों से पूछ रहे हैं, वयम अत्र किम किम पश्यामः, हम यहाँ क्या क्या देख रहे हैं। श्रद्धा, जो कि एक लड़की है, छात्रा है, वो कहती है, सर्वत्र विविधानि पुष्पाणि हरितानि पर्णानि खगाः जन्तवः च सन्ति इति पश्यामः। हम क्या देख रहे हैं कि सारी जगह बहुत अलग अलग रंग के फूल हैं, हरे हरे पत्ते हैं, बहुत सारे बर्ड्स हैं और जंतु हैं, यानी कि पशु पक्षी हैं, ये सब हम देख रहे हैं। शिक्षकः सत्यम, बिल्कुल सही। एवमेव तेषां वर्णाः अपि विविधाः। इसी प्रकार, जिस प्रकार अलग अलग चीजें देख रहे हैं, उसी प्रकार उन सब के रंग भी अलग अलग है। तेषां वर्णाः, उन सब के रंग, अपि भी, विविधाः अलग अलग है। यथा श्रद्धा वदति हरितानि पर्णानि इति अत्र पर्णस्य कः वर्णः। जिस प्रकार की श्रद्धा कहती है कि हरितानि पर्णानि, हरे हरे पत्ते, इसमें से पत्तों का रंग क्या है? छात्रा, सर्वे छात्राः, हरितः हरा। श्रद्धा, अस्य वृक्षस्य उपरि शुकः अस्ति। यहाँ पेड़ के ऊपर तोता है। सः अपि हरितवर्णेन शोभते, वह भी हरे रंग का दिख रहा है। शिक्षकः श्रद्धे, हे श्रद्धा, तव इष्ट वर्ण हरितः इति चिंतयामि। तुम्हारा फेवरेट कलर लगता है कि हरा ही है, अतः एव हरित वर्णम एव पश्यसि खलु, इसलिए तुम हरा रंग ही देख रही हो। टीचर कहते हैं, तब मेघा कहती है, आचार्य अत्र काकः अपि अस्ति। हे टीचर, यहाँ काकः मतलब कौवा, अत्र मतलब यहाँ, यहाँ कौवा भी है, अपि मतलब भी। यस्य वर्णः कृष्ण, यस्य मतलब जिसका, वर्ण मतलब रंग, कृष्ण मतलब काला, जिसका वर्ण या जिसका रंग काला है। हे टीचर, हे आचार्य, इसका रंग, एक कौवा भी है यहाँ जिसका रंग काला है। एवं पिकस्य अपि वर्णः कृष्ण, एवं उसी प्रकार पिकस्य, कोयल का भी रंग काला है। शिक्षकः आम, हाँ, उत्तमं निरीक्षणं भवत्या, आप सबका निरीक्षण, आप सबका अवलोकन बहुत सही है। छात्राः, बच्चों, पश्यन्तु, देखो, अत्र पुष्पाणि अपि सन्ति, यहाँ पे फूल भी हैं।
बहुत सारे फूल भी हैं। मनीष, हे मनीष, पश्यतु जपा पुष्पम, देखो जपा, जपा पुष्पम मतलब होता है गुड़हल का फूल, हिबिस्कस, गुड़हल के फूल को देखो। वदतु, बोलो, अस्य वर्णः क, इसका रंग क्या है? मनीष कहता है, रक्त वर्णः आचार्य, हे आचार्य, लाल रंग है। शुकस्य चंचु अपि रक्त वर्णः, शुकस्य मतलब तोते की चंचु मतलब चोंच, और तोते की चोंच है वो भी लाल रंग की है। पाटल पुष्पम अपि रक्त वर्णेन युक्तम, पाटल पुष्प मतलब गुलाब का फूल, गुलाब का फूल भी रक्त वर्णेन लाल रंग से युक्त है, यानी कि लाल रंग का है। शिक्षक, शिक्षक कहते हैं, शोभनम, अच्छी बात है। चित्र वर्णः शुकः अपि अत्र सन्ति, चित्र वर्णः मतलब अनेक रंगों के, जिसमें एक ही में बहुत सारे कलर होते हैं, जिसको हम मल्टी कलर्ड बोलते हैं। मल्टी कलर्ड पैरट्स भी यहाँ पर है, यानी कि विविध रंग के तोते भी यहाँ पर है। क्या तुम ये जानते हो? आदित्य, आचार्य, हे आचार्य, ते कीदृशा भवन्ति, वे कैसे होते हैं? वयं द्रष्टुम इच्छामः, हम देखना चाहते हैं, या कि हम देखने को उत्सुक हैं। शिक्षक, शिक्षक कहते हैं, तादृशान शुकान वयं प्रायः जंतुशालायां पश्यामः, तादृशान वैसे, उस प्रकार के, शुकान तोतों को, उस प्रकार के तोतों को हम कहाँ देख पाते हैं? प्रायः हम जंतुशालायाम यानी कि जू में देख पाते हैं। तेषां पक्षाः नीलाः पीताः रक्ताः च भवन्ति, उनके पंख कैसे होते हैं? पक्षाः मतलब पंख, तेषां मतलब उनके, नीलाः मतलब नील ब्लू कलर्ड, पीताः मतलब पीले रंग के, और रक्ताः मतलब लाल रंग के, मतलब नीले पीले और लाल रंग के उनके पंख होते हैं। तो मंजुल कहता है, आचार्य, पाटल पुष्पाणि अपि विविध वर्ण युक्तानि भवन्ति, पाटल पुष्पाणि यानी गुलाब के फूल भी तो बहुत सारे रंगों के होते हैं। मम उद्याने, मेरे बगीचे में, पीत वर्णानि पीले रंग के, श्वेत वर्णानि सफेद रंग के, नील लोहित वर्णानि, नील लोहित मतलब होता है जामुनी रंग, नील लोहित वर्णानी मतलब जामुनी रंग के, केसर वर्णानी और केसरिया रंग के गुलाब के फूल हैं। इतने तरह के गुलाब के फूल मेरे गार्डन में हैं। शिक्षक, उत्तमम, बहुत अच्छी बात है। पश्यन्तु, देखो, हंसः श्वेतः, हंस श्वेत है यानी कि सफेद है। तथा अन्य के श्वेत वर्णा, अच्छा चलो बताओ तो, और कौन कौन सफेद रंग के होते हैं? मेधा कहती है, आचार्य, बकः शशः च, बकः मतलब बगुला, शशः मतलब खरगोश, बगुला और खरगोश सफेद रंग के होते हैं। तथा भवतः प्रावारकम अपि श्वेतम, प्रावारकम मतलब होता है कोट जो आचार्य ने पहना है, भवतः मतलब आपका, आपका जो कोट है वो भी सफेद रंग का है। शिक्षक, आम, सही बात है, सम्यक, बिल्कुल सही। सर्वे स्वस्य अन्येषां च वस्त्राणां वर्णान् अवलोकयन्तु, सभी लोग अपने अपने, स्वस्य मतलब अपने अपने, और दूसरों के वस्त्रों का, वस्त्राणाम मतलब वस्त्रों का या कपड़ों के रंगों को देखो, सब लोग देखो, सब लोगों ने किस किस रंग के कपड़े पहने हैं। मंजुलः, आचार्य, इंद्रधनुः तु बहुलवर्णमयं खलु, इंद्रधनुः मतलब इंद्रधनुष, हे आचार्य, इंद्रधनुष में तो बहुत सारे रंग होते हैं, निश्चय ही बहुत सारे रंग होते हैं, खलु मतलब निश्चय ही, इंद्रधनुष ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे रंग होते हैं। तत्र सप्तवर्णाः भवन्ति, वहां पर तो 7 रंग होते हैं, सप्तवर्णाः 7 रंग। शिक्षकः, आम, हाँ। सर्वः अपि निसर्गः बहुवर्णमयः, सर्वः अपि निसर्गः, अपि मतलब भी, निसर्ग मतलब प्रकृति, और सर्व मतलब सारी, ये पूरी प्रकृति ही विविध रंगों से युक्त है, अनेक रंगों से युक्त है, विविध प्रकार के रंगों से भरी पड़ी है। तेन संसारः सुंदरः, इसीलिए ये संसार सुंदर है। वर्णः एव अस्माकं जीवनम अपि मनोरमं भवति, वर्णों से ही यानी कि रंगों से ही हमारा जीवन भी सुंदर होता है, सुंदर होता है। तत्र वर्ण योजकः चित्रकारः कः इति जानन्ति किम, और इन सब रंगों को बनाने वाला, सजाने वाला चित्रकार कौन है, क्या ये तुम जानते हो? सारे लोग कहते हैं, उच्च स्वर में जोर से बोलते हैं, परमेश्वरः, परमेश्वर, ईश्वर, ईश्वर। शिक्षकः, आम, सः एव महान चित्रकारः, शिक्षक कहते हैं बिल्कुल सही बात है, वो ही
महान चित्रकार है। तो बच्चों आपने देखा इसमें कितने सुंदर एक कहानी के माध्यम से संस्कृत में रंगों का परिचय दिया गया है। आइए अब एक बार इसका रीकैप देख लेते हैं। रीकैप में क्या है कि पूरे पाठ रीकैप को यहाँ माइंड मैप के से जानेंगे। अगर आपको माइंड मैप बनाने को कहा जाए तो आप किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले पाठ का नाम लिखेंगे, सह एव महान चित्रकार। उसके बाद पाठ की विधा क्या है बच्चों? हमने बात की थी ना, 3 तरह की विधाएं होती है, गद्य, पद्य और नाट्य। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नाट्य, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में है, बातचीत के फॉर्म में है, तो हम इसकी विधा होगी, हम लिखेंगे नाट्य। अब जब भी नाट्य लिखेंगे तो उसमें जितने कैरेक्टर्स है जो आपस में बातचीत कर रहे हैं हम उनको भी लिखेंगे। तो पात्राणी लिखेंगे, पात्राणी मतलब पात्र या कैरेक्टर्स कितने हैं? 6 यानी कि 6, और उनके नाम क्या क्या हैं? वो कौन कौन से 6 कैरेक्टर्स हैं? 5 बच्चे हैं और एक टीचर है। शिक्षकः, श्रद्धा, मेधा, मनीषः, मंजुलः और आदित्य, ये 6 कैरेक्टर्स हैं। अब उसके बाद हम माइंड मैप में और क्या लिख सकते हैं? एक समरी हम चैप्टर के लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम? प्रस्तुत पाठ में प्रकृति के माध्यम से विभिन्न रंगों की उनकी खूबसूरती की बात की गई है। पाठ की शैली संवादात्मक है, इसलिए ही इसे नाट्य के वर्ग में रखा जा सकता है। इस पाठ के माध्यम से हम विभिन्न रंगों के नाम संस्कृत में भी सीखेंगे। तो बच्चों ये है इस पाठ का पूरा सारांश, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आप नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से अपनी क्वेरीज को पूछें, so that I can solve your query. Thank you and keep watching Learning Language. Thank you.